जय हिंद मेरे प्रिय भाई बंधु मित्र, आप लोग का स्वागत है। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं मैथमेटिक्स का चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शनल अनुपात और समानुपात का पार्ट 1 वीडियो। इसमें मैं आज आप लोग के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूं और इसी तरीके से पार्ट बाई पार्ट करके सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शनल का ख़त्म करूँगा। उसके बाद अदर मैथ्स का चैप्टर लेके आऊँगा, ठीक है ना। अब तक मैं जो वीडियो बनाता था वो थोड़ा गैप गैप करके होता था, कभी हिस्ट्री का तो एक वीडियो, कभी ज्योग्राफी का। अब वो ऐसा नहीं होगा, आप लोग को मैं नियमानुसार पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। आपका रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर अब पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग को ख़त्म करने के बाद ही दूसरा चैप्टर उठाऊँगा मैथ का। हाँ, और एक रीजनिंग का चैप्टर उठाऊँगा कोई भी, जिसको भी मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शनल का पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक के जितने भी प्रश्न हैं सभी को देखिए, ठीक है ना, और उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं आप लोग को सरल भाषा में बताने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकें। चलिए वीडियो पर बने रहिएगा शुरू से अंत तक। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लिखा है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग कितना आसानी से बनाते हैं देखिएगा। सॉल्यूशन लिखिएगा। आप यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को बनाने से पहले आप यहाँ पर देखना कि यहाँ पर जो जो नंबर दिया है 2, 3 और 4, इसका लसा सिर्फ निकालिएगा, ठीक है। तो आप लोग बच्चे क्लास में पढ़े होंगे लसा निकालना, पर मैं यहाँ आपको मौखिक सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लसा निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर जितने नंबर दिए हैं 2, 3, 4, इससे लसा कैसे निकालेंगे मेंटली। आप क्या करना कि आप एक इमेजिन करो कौन सा ऐसा नंबर है जो ये तीनों से कटता है ना। कौन सा ऐसा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर देखिए, बहुत बड़ा नंबर नहीं, छोटा 2 नंबर 2 डिजिट का। तो कौन ऐसा नंबर है जो दोनों से कटता है, कौन ऐसा नंबर है जो तीनों से कटता है। तो जी हाँ, टू एलसीएम इसका लसा क्या हो जाएगा 12। 12 जो है 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। अगर 12 से नीचे हम कोई भी नंबर लेते हैं तो वो आपका ये तीनों से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर हुआ 12। तो इसका अगर हम एलसीएम 12 रखते हैं, ठीक है ना, 12 रखते हैं, 1 मिनट, देखिए एलसीएम 12 हुआ। सॉरी, कुत्ते भौंक रहे थे इसलिए स्टॉप कर दिया था। एलसीएम 12 हुआ, ठीक है ना। अभी अभी मैं ये सुबह के 5:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बंधु मित्र आप लोग के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जिस समय आप हमें टाइम मिलता है उसी समय आप लोग के लिए बनाता हूँ। तो एलसीएम आपका हो गया 12। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखिएगा a अनुपात b अनुपात c, जो प्रश्न में पूछा है। तो क्या हो जाएगा, अब 2 का टेबल कितने बार पढ़ोगे कि 12 आएगा, 6 बार। 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे कि 12 आएगा, 4 बार। और 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे कि 12 आएगा, 3 बार। और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा प्रश्न दे, इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप लोग मेंटली नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है ना, जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आया कि एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकला, तो वो ये प्रोसेस आप लोग बना सकते हो जैसे आप लोग स्कूल में बनाते थे। कैसे, देखिए यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 2, 3, 4, ठीक है। तो एलसीएम कैसे लेते थे, 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 3 के 3 उतर जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 3 गुना 2, तो आपको देखिए एलसीएम कितना आ गया, 12, है ना। तो यही जो है इसी तरीके से हमने आपको एलसीएम मेंटली बताया, ठीक है, कि आप लोग मेंटली कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। देखिए दोनों और प्रश्न क्या बुरा लिखा है, यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4 अनुपात 1 है तो x और y का x अनुपात y का मान निकाले। तो किस तरीके से बनाइएगा जब ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो देखिए आप लोग बहुत ही साधारण से
साधारण रूल से भी बना सकते हैं, है ना, पर मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट बताऊंगा, है ना, क्योंकि उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। साधारण लैंग्वेज में तो सब लोग बता देंगे, नॉर्मल मेथड में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन में देखिएगा, इस तरह के जब प्रश्न आए तो इस तरीके से बनाइएगा। आप क्या करना, आप लोग लिखोगे x + y बराबर कितना हो गया 4 और x - y बराबर हो गया 1, ठीक है ना। तो आप यहाँ से सॉरी x बराबर आप लोग लिखोगे इन दोनों का जोड़, अब बटा में 2, ठीक है ना, 2 नंबर है इसलिए, है ना, x y है, 2 टर्म है। तो आप लोग लिखोगे 4 + 1 बटा में 2, कितना आएगा इसको कीजिएगा तो ये आपका आएगा 5/2, है ना, सॉरी 5/2 आएगा, ठीक है। अगला हम लोग करेंगे x - y, सॉरी y बराबर क्या होगा, तो y बराबर क्या बताए थे, जब x बराबर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे और y बराबर इन दोनों को माइनस करेंगे, तो आपका होगा 4 - 1/2, तो कितना आ गया 3/2, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 5/2 और y का वैल्यू आ गया 3/2। बहुत ही आसान तरीका है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो आप यहाँ से आप इसको काट सकते हो, देखो 2 से 2 यहीं पर कैंसिल कर दिए हम लोग, तो क्या बच गया आपका x बराबर बच गया आपका x बराबर बच गया 5, है ना, और y बराबर क्या बच गया आपका 3। अब मुझे वैल्यू क्या पूछा है, x अनुपात y, तो आपका आंसर आ गया, क्या लिखेगा x अनुपात y बराबर आपको लिखना है 5/3, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग देख लिए प्रश्न को, है ना, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने समझा दिया। मुझे पूरा विश्वास है ऐसे प्रश्न अगर आपके प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं तो आप लोग 100% सही बनाइएगा, ठीक है। किसी तरीके का डाउट किसी छात्र छात्राओं को रहे, भाई बहनों को, तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप इसी वीडियो को अगर आप एक बार और रिपीट करके देखोगे तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा आपको पूछने की ज़रूरत होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 नंबर प्रश्न में लिखा है, यदि a + b अनुपात a - b बराबर 4:1 हो तो a² + b² अनुपात a² - b² का मान क्या होगा। अभी जस्ट मैंने जो XY वाला प्रश्न बताया उसी के जैसा है, ठीक है। आप लोग भी बना के चेक कर सकते हैं, और जिन छात्रों को लगता है कि नहीं पूरा अच्छा से समझ में आया, जो कि हो नहीं सकता है क्योंकि मैं पढ़ाऊँ और उसे समझ में ना आए, ऐसा बहुत ही कम रेयर केस होते हैं, है ना, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इस प्रश्न को भी देखिए कैसे बनाते हैं। तो सेम टू सेम प्रोसेस से ये भी बनेगा जो अभी पिछले प्रश्न को हम लोग बनाए। तो यहाँ पर दे दिया a + b, तो a + b बराबर हम क्या लिखेंगे 4, ठीक है, और a - b कितना दिया आपका, a- दिया है 1, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, आपको पिछले प्रश्न में बताया कि जब इस तरीके रहे तो इन दोनों को जोड़िएगा, किसके लेके a बराबर हम लिखेंगे 4 + 1/2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, वही सेम आएगा 5/2, है ना, 5/2 आ गया। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b बराबर क्या लिखेंगे 4 - 1/2 यानी 3/2। अब यहाँ पर 3 से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया आपका a बराबर आ गया 5, है ना, और b बराबर आपका आ गया 3, ठीक है। पर हमको वैल्यू क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है आपका a² + b² और a² - b² का अनुपात। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आंसर निकालते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर a का मान 5 बैठाते हैं तो कितना हो जाता है 25 +
बी का मान 3 बैठाते हैं तो कितना जाता है 9 अनुपात। अब इसी को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, देखिए यहाँ माइनस है तो इसको माइनस कर दीजिए तो आपका ये आ गया 34 अनुपात 16, है ना। अगर इसको हम लोग और भी छोटा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना। अगर ऑप्शन में ये आंसर है तो इसी को मारेंगे, नहीं तो अदरवाइज ऐसे छोटा हो सकता है काट के। कैसे होगा देखिए, तो 17 से इसको काटेंगे तो 17 दूनी 34 और इसको 8 दूनी 16, यानी 17 अनुपात 8 इस प्रश्न का सटीक उत्तर हो गया, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, है ना। उसी तरीके का प्रश्न जो पीछे बनाए हम आपको, खाली इसका जो पूछा है वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लिखा a गुना 30% बराबर b गुना 0.25 बराबर c गुना 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो देखिए किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ जो लिखा है आपका a गुना 30%, मैं सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए पूरा विस्तार में समझा रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज ये बहुत ही शॉर्ट में भी बता सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं आगे चल के जब वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें इस तरह के अगर प्रश्न लेता हूँ तो उसको मैं स्पीड में और कितना जल्दी बना पाए उसको भी मैं समझाऊँगा। अदरवाइज ये भी जो मेथड समझाने वाला हूँ ये भी उसी में से है, पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जिन छात्रों को आता है वो जल्दी से बना लें और अपना आंसर मैच करेंगे। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3a/10। कैसे, तो ये परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, नीचे में 100 तो 100 होगा तो देखिए इस परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, है ना। इस परसेंटेज का मतलब हो गया 30%, यानी क्या हो गया 30/100। तो 0 से 0 कटा तो क्या बच गया 3 ऊपर में और 10 नीचे में, है ना। देखिए यहाँ पर परसेंटेज इसको हमने कैसे लिख दिया 3a/10, तो वही आपको यहाँ पर समझाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, b गुना 0.25 को क्या लिखिएगा बताइए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b/4। ठीक है, और यहाँ पर है, और ये तो हम c 1/5 तो मेरा है ही। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने देखा कि आपका 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5 आ गया, है ना। पर हमें क्या पूछा है, रेशियो पूछा है यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c। तो कैसे कीजिएगा, आंसर कैसे लाइएगा, तो देखिए आप लोग बताते हैं हम आपको। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखिए आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस नंबर को बंद करते हैं तो मेरा हो जाएगा 10। ठीक है, ये नीचे वाला 10 और यहाँ पर क्या है कुछ नहीं तो 1 है 1, फिर यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ये हो गया एक। चलिए बी वाला को ढकते हैं, तो बी में क्या है, बी में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। बी को हम लोग क्लोज करते हैं, अगर बी को क्लोज करेंगे, सॉरी हाथ का यूज करना पड़ रहा है, बी को अगर हम क्लोज करेंगे तो क्या होगा आपका, इसके नीचे क्या है 4 है, 4 लिखे गुना इसके ऊपर में क्या है 3 है 3 लिखे, फिर इसके ऊपर में क्या है कुछ नहीं है तो 1 है 1 लिखे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उसी तरीके से अब सी को हम लोग क्लोज करेंगे तो क्या है, सी के नीचे 5 है 5 लिखें, फिर यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो 1 है 1 लिखें, सॉरी 1 लिखें, फिर यहाँ पे क्या है 3 है 3 लिखें। ठीक है, मतलब एक एक को क्लोज करते हुए बाकी तीनों नंबर को हमने लिखा। अब इसको नॉर्मल गुना कर लीजिए, वही आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 10 ही होगा, यहाँ पर गुना कीजिएगा 12 होगा, और यहाँ पर गुना कीजिएगा
15 होगा, है ना। तो कोई ऐसा पहाड़ा है जिससे तीनों कटता है? तो नहीं अगर कटता है तो ये तीनों ही अनुपात जो आए, ए अनुपात बी अनुपात सी, और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, क्या किए, इसको क्लोज किए तो ये लिखें प्लस यहाँ पर कुछ नहीं 1 है 1 लिखे, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है 1 लिखें। फिर बी को क्लोज किए तो बी के नीचे 4 है 4 लिखें। फिर यहाँ पर 3 है 3 लिखें, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है तो 1 लिखें। फिर सी को क्लोज किए तो सी के नीचे 5 है 5 लिखें। फिर यहाँ पर 1 है 1 लिखें। फिर यहाँ पर 3 है 3 लिखें और सभी को सॉल्व कर दिए। तो इस तरीके से मेरा आंसर निकल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सरलता से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए इस प्रश्न को अब देखिए। ठीक है, अभी अभी मैंने जो मैथ्स बताए इसके जस्ट पहले वाले 4 नंबर प्रश्न बस उसी का जैसा है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना। चलिए आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पर आप लोग और भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा अगर जिन छात्रों को थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हुआ हो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में लिखा है उसे हम लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं है कि आप देखो और जल्दी से बना दो, है ना। सभी प्रश्न ट्रिकी हैं, थोड़ा लॉजिकल हैं, आप लोग समझना। ठीक है ना, आगे भी आप लोग को देखने को मिलेगा एक से एक प्रश्न। चलिए यहाँ पर आप हमने लिख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमने लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या हो जाएगा। तो देखिए अब ए को यहाँ क्लोज करेंगे तो ए के नीचे क्या है 3 है 3 लिखें। ठीक है, अब बी के साथ कितना है 3 है 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर सी के साथ कितना है 5 है 5 लिखेंगे। तो हो गया। ठीक है, अब चलिए बी वाला बंद करते हैं। बी के सामने 3 है तो 3 को हम बंद कर दिए। अब बी के नीचे में क्या है 5 है 5 लिखेंगे। जिसको बंद करेंगे उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, 5 लिख दिए। फिर ए के साथ क्या है 2 है 2 लिख दिए। फिर सी के साथ क्या है 5 है 5 लिख दिए। ठीक है, अगला अब सी को हम सी का अक्षर बंद करते हैं 5, तो क्या है सी के नीचे क्या है 7 7 लिख दिए। बी के साथ क्या है 3 है 3 लिख दिए। ठीक है, और आपका 3 लिख दिए, है ना। और फिर ए के साथ क्या है 2 है 2 लिख दिए। ठीक है, अब इसको रेशियो निकाल लीजिए, बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, जिसका निकालना है उसको हमने ढक दिया। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, है ना। अब चलिए इसको हम लोग ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9 पर 3 3 9 9 5 45 हो गया। यहाँ पर 5 दूनी 10 सॉरी 5 5 25 और 25 दूनी 50 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 7 21 21 दूनी क्या हो गया 42 हो गया, है ना। तो कोई ऐसा नंबर है जिससे ये डिविजिबल है, बताइए। कोई ऐसा नंबर है जिससे ये पूरा पूरा कटेगा? तो नहीं है, तो आपका यही आंसर हो गया। अगर कोई भी नंबर से ये तीनों डिवाइड होता यानी कटता तो वो आंसर हम लोग लिखते, पर यहाँ पर कोई नहीं कटने वाला है तीनों कोई नंबर से, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए, जो था वही आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर प्रश्न को कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो इस ऐसे प्रश्न को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, देखिए लिखा है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए का पावर 4 और बी का पावर 4 बराबर क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए अनुपात बी। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे बी अनुपात सी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, ए से सी का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और बी से बी का मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग क्या पाएंगे, अगर ए से सी को करते हैं तो ए सी, और बी से बी को करते हैं तो बी स्क्वायर, है ना। यानी बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे कितना आ गया, ए सी आ गया। ठीक है, इसको नोट में रखिए। अब इसी का हेल्प लेके हम इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखिए। चलिए इस प्रश्न को अगर हम उतारते हैं, जो पूछा है ए का पावर 4 माइनस ए का पावर 4 ए अनुपात ए का पावर 4 अनुपात बी का पावर 4, यही प्रश्न में पूछा है ना। तो देखिए क्या करेंगे,
a का पावर 4, तो a का पावर 4 जो है वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर क्या है, b का पावर 4, तो इसको अगर हम तोड़ते हैं b² और उसका पावर 2, तो ये गुना करने से क्या होता है, b का पावर 4 ही होता है ना। तो चलिए a का पावर 4 जैसे वैसे रखेंगे। और b² का वैल्यू हमने क्या लाया, देखिए b² बराबर क्या है, ac है। तो यहाँ पर ac का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि b² का वैल्यू यहाँ पर लिखे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे a का पावर 4 अनुपात a² अनुपात c², है ना। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से a² का, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर a का पावर 4 है और यहाँ पर a का पावर 2 है। तो इससे अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, यानी कट जाएगा, क्या होगा 2, यानी a का पावर स्क्वायर और c का स्क्वायर, a का स्क्वायर और c का स्क्वायर। इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका था, है ना। फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। जो दिया था प्रश्न में हमने लिखा a से c को मल्टीप्लाई किया और b से b को मल्टीप्लाई किया, तो हमने पाया ac बराबर b²। ठीक है, फिर जो प्रश्न में पूछा उस प्रश्न को हमने लिखा। a को कुछ नहीं करना, a जैसे वैसे लिखते चलेंगे। b का पावर 4 था, ठीक है, तो b को हम तोड़े क्यों, क्योंकि यहाँ पर b² का वैल्यू पुट करना था। तो b को हम पावर 2 किए और उसका स्क्वायर कर दिए, तो देखिए इसको गुना करने से 4 ही आता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका वैल्यू हमको यहाँ पर है और इसका वैल्यू हमको बैठाना ही है ना। तो इसका फिर मान हमने यहाँ से लिखा ac। ठीक है, यहाँ पर देखें a का पावर 4 है और यहाँ a का पावर 2 है, तो इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, तो a का पावर क्या हो गया 2, तो a² हो गया माइनस c²। इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अब तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर जिन भी छात्रों को लगा हुआ कन्फ्यूजन। चलिए अगले प्रश्न पर मिलते हैं हम लोग, है ना। अगले प्रश्न को समझते हैं। देखिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 हो तथा a प्लस b प्लस c बराबर 14 हो तो c का मान कितना होगा। ठीक है ना। ऐसे प्रश्न जब प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिन छात्रों ने कभी सीखा नहीं है तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है कि अब तक हमने क्लास में तो ऐसे कोई भी मैथ्स सीखे नहीं है, तो कैसे इसको सॉल्व करें। तो आप लोग चिंता ना करें, मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझाने वाला हूँ कि इस तरीके के जब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कैसे बनाएंगे। और ये उन सभी छात्रों के लिए हेल्पफुल है जो क्लास 10 में 9th में हैं, जिनके अनुपात के चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन के, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे बनता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन में आप लोग लिखना, अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे, ठीक है, इनको भी और इन सभी को भी ऐड अगर हम करते हैं तो क्या पाएंगे, देखिएगा क्या बोले, a प्लस b प्लस c और c प्लस a, इस सभी को एक साथ अगर ऐड करोगे और यहाँ पर जितने नंबर लिखे उस सभी को ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, तो क्या होगा। तो देखिए इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यानी 2 गो a हो गया, 2 गो b हो गया, 2 गो c हो गया। ठीक है ना। तो हम 2 अगर कॉमन लेते हैं तो a प्लस b प्लस c हो गया, क्योंकि इन सभी को जब आप जोड़ोगे तो 2a 2b 2c आएगा, तो 2 कॉमन ही नहीं है, तो a प्लस b प्लस c लिख दिए। अब इसको जब ऐड कीजिएगा, इन सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, इसको जब ऐड कीजिएगा आएगा 21। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस b प्लस c बराबर क्या लिख सकते हैं, 21/2। इसको जब हम लोग भाग देंगे तो 10 कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना। अब इसके आगे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। क्या पूछा है, किसका मान पूछा है, c का, तो आप c लिखोगे। यहाँ पर टोटल कितना है, a प्लस b प्लस c, तो आपका 14 है, 14 लिख दिए। और कितना लाए हैं इसको करने से, 10.5। ठीक है, गुना में यहाँ पर आप लोग लिखोगे a प्लस b प्लस c माइनस, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा है c का वैल्यू, c का पूछा ना, तो c जिसमें है उसको नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे, जिसमें c नहीं है। यही नियम है ना। तो a प्लस b को हम लोग लिखेंगे, तो a प्लस b लिखे हम। ठीक है, थोड़ी से कर देते हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14/10.5
बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। अब इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे यही, कितना लाए थे 10.5 और a प्लस बी का वैल्यू कितना, a प्लस बी का वैल्यू है 6, तो यहाँ पर हम 6 इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर दीजिएगा। तो इसको अब सॉल्व कर दीजिए आप लोग, 14.5 14.5 गुना, इसको जब माइनस करोगे आपका तो आएगा 4.5, तो ये दशमलव से दशमलव हट गया, ठीक है ना। तो जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा आपका 6, और ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया, यानी सी बराबर कितना गया मेरा 6, ठीक है। इसको आप लोग काट लेना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप लोग आसानी से इसको देखिए, बहुत ही बेहतर प्रश्न थे, है ना। इस तरह के प्रश्न आने से 100% जो बच्चे नहीं सीखे उन्हें कन्फ्यूजन होता ही होता है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसे बनाइएगा। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। ये तीनों जो लिखा हुआ है इस सभी को जोड़े हम, तो हमने पाया 2a 2b 2c, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, लिखा a प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको भी जोड़ा हमने तो कितना लिखा 21, इसलिए हमने a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लिखा, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल दिया 10.5, और जिसका पूछेगा यहाँ पर ध्यान रखें, क्वेश्चन सी का पूछा है तो सी लिख दिए, सी बराबर क्या लिखें, ये जो टोटल दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 बटा जो निकाले यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का वो लिखे, गुना में फिर ब्रैकेट देके हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी माइनस, क्यों लिखा ए बी यहाँ पर, ये तो लिखना ही है जो दिया है, ठीक है ना, ये तो लिखना ही है आपको 100%, पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जिसका पूछेगा उसका वाला कोई नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, जिसमें सी है उसको नहीं लिखना है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, सी किस में नहीं है, इसमें नहीं है, तो उस चीज़ को हमने लिखा, ठीक है ना। ए प्लस बी को लिखा, जिसका पूछेगा उसको नहीं लिखा जाता है, ठीक है, जो नहीं पूछा गया है उसको लिखेंगे हम। से सी का पूछा गया तो देखें जिसमें सी है उसको नहीं लिखे हम, ए प्लस बी को लिखे, ठीक है। अब यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू कौन सा होगा, यहाँ से देखिए a प्लस बी का वैल्यू 6 है तो 6 लिखे हम लोग, ठीक है, और इसका मान हमने निकाला था, फिर इसको घटाया और सॉल्व किया तो आपका 6 आंसर आ गया, है ना। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, सेम टू सेम उसी तरह का है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, चलिए इस प्रश्न को आप भी बनाने का प्रयास करो मेरे संग, तो आप लोग को बहुत ही क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए 8वें प्रश्न को देखिए, लिखा है a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, तो सेम प्रोसेस अभी जस्ट जो मैंने अगले मैथ को बताया 7 नंबर उसी के जैसा है। चलिए बनाते हैं इसको भी, तो इन सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको जब ऐड कीजिएगा सबको तो कितना आएगा आपका, आप इसको ऐड करो तो आपका 4 3 7 7 5 12 हो गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग अगर 2 से 12 को काट देते तो कितना आ गया 6, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया मेरा 6 आ गया तो, है ना। अब हमको क्या पूछा है, अब चलेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, तो पूछा है कि इसका मेरा b का, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पूछा है b का वैल्यू, तो जिसमें b है उसको नहीं लिखेंगे, जिसमें b नहीं है उसका मान लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर 24 दिया है टोटल, यहाँ पर 24 दिया ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर, उसको लिख दिया, और यहाँ पर हमने कितना लाया 6, उसको लिख दिए, गुना यहाँ पर आप लिखोगे a प्लस बी प्लस सी, जब आप लोग सीख जाओगे ना तो आप लोग बहुत ही स्पीड में इसको बना सकते हैं, है ना। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी तो लिखते ही हैं, पर यहाँ पर अब लोग हम लोग क्या लिखेंगे, b का पूछा है तो b किस में नहीं है, देखिए b इसमें है और इसमें है पर इसमें नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे c प्लस a, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिएगा, अब मान को पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है मेरा, यहाँ पर 6 आया है, 6 लेंगे। ध्यान रखिएगा इस वैल्यू को यहाँ पर नहीं लिखना है, ये जो हम लोग लाए हैं इस वैल्यू को लिखना है, ठीक है, याद रखिएगा, और इस वैल्यू को हमको यहाँ पर लिखना होता है ना, याद रखिएगा। अब इसको जब इसका तो वैल्यू 6 है और इसका वैल्यू कितना है c प्लस a का, देखिए 5 है तो 5 इसमें लिख दिए हम लोग, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 6 से 24 कट जाता है 4 बार में, तो 4 हो गया, और यहाँ पर कितना घट के 1 आएगा इक्वल टू 4, तो मेरा b का वैल्यू कितना आ गया 4, और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया।
ठीक है, बहुत ही सरल तरीक़ा से आप लोग को मैंने समझाया। मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, है ना। आप लोग एक बार रिवीजन कीजिएगा, आप लोग को और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं 9 नंबर। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, सभी प्रश्न थोड़े कन्फ्यूजन वाले हैं, ठीक है ना। और इस तरीके के प्रश्न आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग अब तक नॉर्मल रेशियो के क्वेश्चन इस टाइप के जो आते होंगे बनाना सीखा होगा। यहाँ पर सारे डिफरेंट प्रश्न हैं, है ना। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें प्रश्नों को और समझने का प्रयास करें, ठीक है। और मैं वादा करता हूँ आप लोग को पूरे अच्छी तरीके से ज़रूर समझा दूँगा। चलिए अब इस तरह के जब प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं और जिन छात्रों ने कभी पढ़ा नहीं है तो कॉमन सी बात है, उनको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि कैसे बनाए। और उन्हें समझ में जब नहीं आएगा तो वो कोई भी ऑप्शन टिक आउट करके आ जाएंगे और वो 100% गलत ही होगा, है ना। क्योंकि तुक्का कभी सही नहीं होता है, वो बाई चांस कभी कभी सही हो जाता है ना। तो आप लोग इस तरह के प्रश्न शायद आपके लिए नए हों, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझने का पूरा प्रयास करें, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए किस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए इस तरह के जब प्रश्न दिए रहे तो आपका जो प्रश्न में दिया है A/B+C बराबर 1/3, फिर है C/A+B बराबर 5/7, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका, है ना। तो आपको क्या करना है, जब इस तरह के प्रश्न दिए रहे एग्जाम में तो आपको देखना है इसका अंतर। इसको जब आप लोग ऐड करोगे तो कितना हम लोग पा रहे हैं, 12 पा रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, और इसको आप लोग ऐड कर रहे हो तो क्या पा रहे हैं हम लोग, 4, है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये जो है 4 यहाँ आया और यहाँ पर 12 आया, तो इन दोनों को हमको इक्वल करना है। इक्वल जब तक नहीं होगा आपका प्रश्न नहीं बनेगा। तो कैसे कीजिएगा आप इक्वल, तो आप लोग को इक्वल करने के लिए इसमें हम लोग अगर हम यहाँ पर 4 से गुना कर देते हैं, 3 से गुना करते हैं इसमें, ठीक है। इस टर्म में 3 से अगर हम गुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं तो देखिए तो यहाँ पर आप लोग का क्या आएगा, 3 कम 3, ठीक है, अनुपात 3/9, है ना। सबसे पहले इक्वल करेंगे, अब इसको ऐड कीजिए तो क्या आ गया, 12, है ना। तो देखिए ये भी सेम हो गया और ये भी सेम हो गया, ठीक है। इसको ही इक्वल करना है सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं, तब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखें, तो यहाँ पर आपका आ गया वैल्यू, ठीक है। इसको हमने ये लिख, दोनों इक्वल किया। अब उसके बाद जो प्रश्न में पूछा है, क्या पूछा है, B/C+A, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, B का वैल्यू देखो, B इसमें है ना, B इसमें है तो इसका मान कितना है, 3 है, और इसमें भी है, B कितना है इसका, 7 है। तो इस 7 में से 3 को माइनस कर देंगे। फिर से देखिए यहाँ पर जो B लिखा है AB, इसमें B है ना, तो इस B का वैल्यू 7 लिए हम, और इसमें यहाँ भी B है तो इस वैल्यू का वैल्यू कितना लिए, 3, तो इसको माइनस किए, यानी B भी जहाँ था उसको माइनस किए, ठीक है। अनुपात, अब C का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू आपका 3 है, C का वैल्यू क्या है, 5 है ना, 5 है, तो इसको हम लोग लिख दिए 5 + 3, तो आपका कितना हो गया, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 8। जब इसको छोटा कीजिएगा, काटिएगा तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर इसको काटिएगा 1, फिर इसको काटिएगा 2, यानी 1:2 इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए कंडीशन फिर से आप लोग को एक बार समझा दूँ, ठीक है। क्या करना है, जो दिया है प्रश्न को हमने लिखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि इन जो अनुपात दिया है, जोड़ने से क्या इन दोनों को जोड़ने से इक्वल आ रहा है, तो नहीं। यहाँ पर देखें 12 और यहाँ पर कितना रहा है,
4 आ रहा है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि अब 12 करने के लिए ऊपर वाले में किस अंक से गुना करें कि मेरा जोड़ने से 12 आ जाना चाहिए। तो देखें हमने कि 3 से अगर गुना करते हैं तो 3 एकम 3 हुआ और 3 तिहाई 9 हुआ। अब इसको जोड़े तो हम लोग का 12 आ गया। सबसे पहले यही काम करना है आपको, है ना। तो ये दोनों सेम आ गए। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या किए, जो प्रश्न में पूछा उसको लिख दिए, b अनुपात c प्लस a। अब यहाँ पर देखिए b का वैल्यू, यहाँ b जिस में है उसी का मान को हम माइनस करेंगे b के जगह पर। तो यहाँ b है, इसमें भी b है, तो इसका वैल्यू कितना है, 7 है, 7 लिख दिए। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी b है, तो इसका b का वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है इसका, ये देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में यहाँ पर ये जो लाइन तो हम इक्वल करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, b का वैल्यू इसमें कितना है, 3 है, तो उसको 3 से माइनस कर दिए, है ना। अनुपात, अब a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपका कितना है, a का वैल्यू सॉरी c का वैल्यू यहाँ से 5 है, ये वाला 5 लिख दिए। फिर a का वैल्यू हम लोग का कितना है, a का वैल्यू कितना है आपका 3 है, 3 इसमें लिख दिए, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दिए। तो इस तरीके से मेरा आंसर निकल गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। उसी तरीके के एक और प्रश्न को आपके सामने लेके आया हूँ, आप उसे अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें, ठीक है। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए, उसी तरीके का है भी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x अनुपात जो प्रश्न में दिया है उससे लिख दीजिए, z बराबर क्या हो गया 1:2, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, z अनुपात x प्लस y बराबर 1:4, ठीक है। तो पहला काम क्या किए थे हम लोग, इसको ऐड किए थे, है ना। इसको ऐड करोगे कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो किससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा 5 आ जाए, या इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एनी हाउ इन दोनों को इक्वल करना है। तो कैसे आप लोग करोगे बताओ, किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका सेम आ जाए, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर, इसमें हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो लिखे इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किससे 3 से, तो हम लोग क्या पाएंगे, देखिए ध्यानपूर्वक, अगर इसको मल्टीप्लाई किए तो 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ पर गुना कीजिए तो 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12। अब इसको ऐड कीजिए, कितना आ गया 15 आ गया, है ना। और इसको भी ऐड कीजिए तो कितना गया मेरा 15 गया, है ना। एकदम बहुत ही आसान है, बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहें। तो देखिए 15 की अब मेरा क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब जैसे अगले प्रश्न को बनाए थे उसी तरीके से अब इसको भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन में जो पूछा उसको लिखते हैं, y अनुपात z प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y की जगह पर क्या लिखेंगे, y की जगह हम लोग लिखेंगे 12। y का मान इसमें है ना, इसमें y है, तो इसका मान कितना है 12 है, तो 12 लिख दिए, ठीक है। घटाओ, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी y है, तो इसमें y का मान कितना लेंगे हम, y का मान कितना लेंगे 5 लेंगे, ये वाला, ठीक है। y का मान कितना लेंगे हम, यहाँ पर y का मान कितना लेंगे हम लोग 5 लेंगे, तो इसको -5 किए, ठीक है। अनुपात, अब x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 मिनट। अब यहाँ पर इसको a की जगह क्या लिखेंगे, c की जगह लिखेंगे 3 और a की जगह लिखेंगे 5, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 7:8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरीके के ऐसे प्रश्न को आप लोग सरलता से बना लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को अगर फिर भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करना, फिर से एक वीडियो में आपको बता दूंगा। अदरवाइज आप इसी वीडियो को आप लोग रिपीट करके देखिएगा, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे छात्रों के लिए नए प्रश्न होंगे
और इस तरीके के जब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कैसे बनाएं। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग को एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत ज़रूर है, और आप इसी वीडियो को एक बार और रिवाइज करके पूरी तरीके से देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी तरीके का डाउट रहे तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा और उसमें और भी क्लियर तरीके से समझा दूंगा। वैसे ज़रूरत तो ना पड़ेगी फिर भी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं मेरे छात्र, मेरे भाई बहन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए 11वां प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। लिखा यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात c बराबर क्या होगा, ठीक है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो किस तरीके से बनाएंगे, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बनाओ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए इस प्रश्न को बहुत ही सरल भाषा में हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में। जब भी इस तरह के प्रश्न दिया रहे तो क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पर ए और बी है ना, तो हमको क्या पूछा क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा, ए सी, यानी बी को एनी हाउ काटना होगा, है ना, तभी ए सी आएगा, या बी को इक्वल करना होगा। तो हम लोग बी को काट देने का मेथड यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे ए बटा बी, ठीक है, गुना यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी बटा सी बराबर, अब इसका नंबर क्या है 3/2, ठीक है, ना कि 2/3, याद रखिएगा, ठीक है ना, 3/2 और यहाँ पर 5/4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बी से भी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, a बटा सी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 से 5 को गुना 15 हो गया, और 4 से 2 को गुना 8 हो गया, यानी a अनुपात c बराबर क्या हो गया, 15/8, और यही इस प्रश्न का आंसर हो गया, है ना। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिए और बहुत अच्छे से आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए, लिखा है यदि, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 12, ठीक है। टोटल 20 प्रश्न को लाए हैं आपके सामने आज के लिए पहले वीडियो में। लिखा है यदि p + q का 20% और p - q का 50% हो तो p अनुपात q का वैल्यू कितना होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को अगर हम लोग आपको समझाते हैं, हम समझाते हैं, तो देखिए क्या होगा, यहाँ p + q बराबर कितना है, गुना बराबर 20%, है ना, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे q गुना में 50%, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है, और यहाँ पर ये 0 से ये 0 भी कट गया, तो क्या आपका बच गया, आप यहाँ बच गया 2 से इसमें गुना कीजिए तो 2p + 2q बराबर, अब यहाँ 5 है तो 5 से गुना कीजिए 5p - 5q, ठीक है। अब यहाँ p को इक्वल कीजिएगा तो 2p, ये प्लस में इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -5p, और यहाँ ऑलरेडी माइनस में है तो -5q एज इट उतर जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये तो आप लोग बच्चे क्लास में सीखे ही होंगे, छोटे क्लास में, है ना। अब चलिए इसको माइनस कीजिए तो क्या आ गया, -3p आएगा, और इसको माइनस, इसको ये दोनों माइनस में तो क्या होगा, जुटेगा, पर साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7q। अब यहाँ से माइनस माइनस का साइन कैंसिल हो गया, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं p अनुपात q बराबर 7/3, ठीक है, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है ना। बहुत ही सरल तरीके से आपको हमने समझाया और आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार इसे भी रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, है ना। जिन छात्रों को बिल्कुल समझ में आ गया वो वैसे प्रश्न को बनाए जिनमें उनको कन्फ्यूजन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। चलिए 13वें प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है यदि a बराबर b का 4/5 और तथा b बराबर c का 5/2 है तो a और c का मान कितना होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। अभी जिस प्रश्न को हमने बनाया कुछ वैसा ही है ना, सॉरी अभी जो बनाया उसके नहीं, जो अभी पहले जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन के पहले वाला जो प्रश्न था उस टाइप का है। देखिए कैसे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बराबर 4b/5 लिख सकते हैं। तो
और यहाँ पर लिख सकते हैं b बराबर 5c/2, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ से आप लोग AC बराबर क्या लिखेगा, AC बराबर हम लोग क्योंकि AC का मान निकालना है तो AC बराबर क्या लिखेगा, 1 मिनट। चलिए यहाँ पर देखिए, सॉरी इसको निकालने से पहले आप लोग यहाँ पर इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे A/B गुना B/C, क्योंकि हमको किसका मान निकालना है, AC का मान निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे 4/5, ठीक है, गुना 1 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे गुना 5/2। तो यहाँ देखिए B से B कट गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 कट गया और यहाँ पर 2 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी A/C का वैल्यू कितना गया, 2/1, है ना। और ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न को, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ है तो देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े। लिखा है यदि A, B से 40% अधिक हो तथा B, C से 20% कम हो। 40% अधिक मतलब 140, अब 20% कम यानी 80, है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे। आप लोग लिखोगे A बराबर क्या है, 40% अधिक है यानी 140, नीचे में क्या लिखेगा, नीचे में लिखेगा B बटा में B बराबर 100। 100 किसके लिए, परसेंट के लिए, और 140 किसके लिए, 40% अधिक है, ठीक है। यह हो गया। अब यहाँ पर लिखेगा इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, B/C बराबर क्या लिखेंगे आपका, तो यहाँ पर क्या बना है, C कितना बना है, 20% कम है यानी 80, और परसेंट का मतलब 100 लिख दिए। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 5। यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ हो गया 4, 4 दूनी 8 और यहाँ 5 दूनी 10। अब मेरा क्या पूछा है, मेरा पूछा है कि A अनुपात C बराबर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर फिर से वही मेथड को यूज करेंगे, A/B गुना B/C, क्या था 7/5 गुना 4/5। तो यहाँ B से B कैंसिल हो गया, क्या हो गया A/C, और यहाँ पर ऊपर ऊपर गुना तो 28 और नीचे नीचे गुना 25, और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाया। मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छे से सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे मेरे प्रिय भाई बहन, है ना, मेरे छात्र छात्राओं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, है ना। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा और आप उसको बार बार रिपीट कीजिएगा, आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मैं फिर से आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाता हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको धुरंधर बनने की ज़रूरत ना है। अगर आप लोग जानते हो तो बेहतर है, और नहीं जानते हो तो आप लोग अच्छे तरीके से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये आपका 15 नंबर कहता है कि 7:1 से समानुपात 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये कक्षा 10 के भी प्रश्न हो सकते हैं, है ना, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो देखिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो समानुपात का मतलब होता है बराबर, याद रखिएगा। ये 4 बिंदु जो दिया रहता है इसको बोलते हैं हम लोग समानुपात, इसका मतलब होता है बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, 7:x बराबर 17.5 अनुपात 22.5, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 7/x बराबर 17.5/22.5, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए और x का वैल्यू पुट में निकालिए आप लोग। तो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाते हैं, दशमलव हटा दिए तो ये दशमलव कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से 7 को अगर हम इसको भाग देते हैं तो देखिए क्या कटने वाला है,
तो अगर इससे 7 को भाग देते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 पच्चे 35 कट गया जी। और 25 से 225 कटेगा तो हाँ जी कटेगा। कैसे कटेगा? तो आप लोग अगर डायरेक्ट नहीं काट पाते हो तो 5 से भाग दो। 5 से 5 पच्चे 25 और यहाँ पर 5 से अगर हम लोग भाग देते हैं तो 4 पच्चे 20 और 5 पच्चे 25 45 बार में। फिर 5 से इसको हम भाग देंगे तो 9 बार में और यहाँ पर 1 आ गया, यानी x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 9। ठीक है, और ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखो तो x बराबर 9 ही आएगा, तो आप लोग एक बार चेक कर लें यहाँ क्या हो गया। यहाँ पर आप गया x, हाँ जी x बराबर 9 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 3 का पावर 6 एवं 16 का मध्य समानुपात क्या होगा। आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े भी होंगे आप लोग, है ना, छोटे क्लास में आप लोग मध्य समानुपात, तृतीय समानुपात, प्रथम समानुपात और चतुर्थ समानुपात। अभी जो मैं प्रश्न कुछ लेके आया हूँ अब इसी टाइप के प्रश्न है, पर थोड़े से डिफरेंट है ना। क्वेश्चन के पैटर्न डिफरेंट है बट लैंग्वेज सेम है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 का पावर 6 एवं 16 का मध्य समानुपात। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य समानुपात का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे मध्य समानुपात का सूत्र होता है आपका √AB, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी पर हम लोग मान को पुट करते हैं। यहाँ a का वैल्यू e और b का वैल्यू a है, तो 3 का पावर 6 गुना 16। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या होगा, 3 का पावर 6 का वैल्यू क्या हो गया, 3 का पावर 6 यानी 1 मिनट। अब इसको कैसे तोड़ सकते हो, देखिए तो ये 3 का पावर 6 है, ठीक है ना। तो इसको जो हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये 3 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 का पावर 6 है, यानी 3 का पावर 3 गुना 3 का पावर अगर हम 3 लिखते हैं तो मेरा क्या होता है, देखिए यहाँ पर 3 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 रखते हैं, है ना। तो एक कॉमन होगा, तो एक कॉमन होगा तो एक ही बाहर लिखाएगा ना। और 16 का क्या होता है, 16 का आपका होता है 4, है ना, वर्गमूल, तो लिख दिए। अब इसको अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 का पावर 3 यानी कितना हो गया 27 और गुना 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा आपका 108। ठीक है, बहुत ही आसान था, है ना। खाली क्वेश्चन के पैटर्न अलग थे, बाकी आप लोग ये पिछले क्लास में सीख गए होंगे, क्लास 10, 8, 9 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए 17 नंबर प्रश्न भी बोल रहा है कि इसका भी मध्य समानुपात निकालना है। 2 टर्म में दिए हैं, इसका भी मध्य समानुपात निकालना है। तो सेम नियम है, सेम फार्मूला है, बता देते हैं आपको। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, मध्य समानुपात बराबर मध्य समानुपात पात बराबर क्या लिखेंगे √AB, है ना। और इसके जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है 6 + 3√2 3√3 गुना 8 - 4√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, मैं भी करता हूँ। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 से 8 को गया 48 हुआ। ठीक है, और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 3 से इसको कीजिएगा तो 4 × 12 हो गया, और √3 क्या हो गया 3, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 12, और 12 को अगर आप लोग तोड़ते हो तो क्या होगा 4 × 3, तो 4 किसका होता है 2 का, और √3 मेरा अंदर में रह गया, है ना। और ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से क्या किए, जो वैल्यू दिया था किए, 6 से 8 को गुना किया 48 हुआ, और यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, यानी दोनों को मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो विदाउट √3 को छोड़ के यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 3 है, तो 4 × 12 भी हो गया। और √3 क्या होता है, जब एक ही टर्म में रूट के अंदर हो तो वो रूट हट जाते हैं और सिर्फ अंक लिखाते हैं, जो नंबर आता है वो लिखाता है ना। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर बता दूँ, समझा दूँ। सपोज मान लो यहाँ पर x × x लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है x होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से हमने इसको बना दिया, है ना। आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग ज़रूर एक बार और रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब 18वां प्रश्न को देखिए। लिखा है यहाँ पर, लिखा है 18वां प्रश्न है x - y का होल स्क्वायर
कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर